अधिक भाव की मिथ्यात्व आदिक, मिथ्यात्व अज्ञान, असंयम या अविरति, प्रमाद, कसाय और योग की भावना की है। इस जीव ने आज तक ध्रुव की भावना नहीं भाई। हम तो दुखी हैं, ये मिथ्यात्व की भावना है। हम तो रागी हैं, बोलो। हम तो द्वेषी हैं, हमसे बड़ा पापी कौन होगा। हम तो गांव के हैं, हम तो गरीब हैं, और हम और भगवान अरे भैया ये सब मिथ्यात्व की भावना है। अपन तो भैया थोड़ा कमा लो, घर बना लो, पत्नी बच्चे हो गए, राम नाम सत्य। ये मिथ्यात्व आदि की भावना, समझ में आया? मिथ्यात्व आदि की भावना ऐसी सभी प्रकार की, बाकी सब भाव आए, लेकिन इस जीव ने ध्रुव की भावना नहीं भाई। कौन सी भावना नहीं भाई? ध्रुव की। ध्रुव कैसा है? ये तो सरल है बाकी, ठीक है। तो अगला निकालो 100 नंबर की गाथा। 100 नंबर की गाथा निकालो। मिल गई? 100 नंबर। हाँ, बड़ी सरल है, नीचे निकालो। हिंदी, हिंदी नीचे। हाँ आ गए। मम देखो आगे और भी गाथाएं मिल जाएंगी। ध्रुव को जानना ही, ध्रुव अपने को ध्रुव जानना ही प्रत्याख्यान है, संबंध है, योग है। सम्यक दर्शन मम ज्ञान में है आत्मा। जिसने ध्रुव को जाना उसी का नाम सम्यक ज्ञान है। ध्रुव की श्रद्धा ये सम्यक दर्शन है। ध्रुव में आनंद, स्थिरता ये सम्यक चारित्र है। दर्शन चरित्र में आत्मा, प्रत्याख्यान, संबर, योग में भी आत्मा। अब बहुत जल्दी पढ़ा दिया, इतनी जल्दी? थोड़ा धीरे धीरे चलें, थोड़ा धीरे चलते। देखो चौक 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 चौक। अभी अपन समय सारजी को भी देखेंगे, इसी रिलेटेड गाथा उसमें भी देखेंगे। 3 शब्द हैं। तीन शब्द हैं, प्रतिक्रमण। नाम तो लगभग सुने होंगे, आज इसका मर्म देखेंगे अपन। प्रतिक्रमण पाठ होता है, आहा मैं दुठ अपराधी रस जीवन राशि। नहीं पढ़ा? पढ़ोगे, आज रात को पढ़ लेना, ठीक है। भक्ति के टाइम आलोचना पाठ, आलोचना पाठ पढ़ेंगे आज रात को, ठीक है। तो मालूम पड़ जाएगा। मैंने आपको जब पढ़ने जाओगे तो उसमें चीजें मिलेंगी। चरणान योग में आचरण के ग्रंथों में जो लिखा है वो उसकी जगह सही है। क्यों सही है? क्योंकि म्लेच्छ को म्लेच्छ स्थान भाषा में समझाती है। लेकिन असली प्रतिक्रमण क्या है जिसकी यहाँ तारीफ कर रही हैं, जिसकी तारीफ कर रहे हैं, वो है आज तक मैं ध्रुव को भूला था, ये हुआ अतिक्रमण। अतिक्रमण समझते हैं? अतिक्रमण नाम सुना है? एनक्रोचमेंट सुना है? एनक्रोचमेंट हमारे हिंदुस्तान में प्राय करके 10 बाई 10 की दुकान है और 2 फुट और आगे निकाल लेती।
10 बाई 10 की दुकान है, लेकिन 2 फुट तक घड़े की दुकान लगा देंगे, हंडा खड़े कर देंगे, कपड़ा टांग देंगे बाहर तक। आपने देखा है उत्तर प्रदेश के गांव में खनिया दाना, अमायन, कहीं भी चले जाओ, ऐसे प्यारी गलियां मिलेंगी कि इतनी सी जगह बची निकलवेगी, इतनी सी, इतने से भी सामान टंगो, इतने से ही टंगो, सूरज का प्रकाश ही नहीं आ रहा दुकान में, निकलना मुश्किल। इसको कहते हैं अतिक्रमण। जैसे ही नगर निगम वाले आते हैं तो लोग अपनी अपनी दुकानें अंदर रखने लगते हैं, कपड़ा अंदर रखने लगते हैं, जो जो सामान होता है अंदर रख, क्योंकि वहां जब्त करके ले जाएगा वो। और साथ ही जो पटिया होता है 2-2 फुट के, 1-1 फुट का पटिया, वो भी उठा के अंदर रख लेते हैं। मालूम होगा इतना तो। अति, अति माने ध्रुव से बाहर, ध्रुव से बाहर का सोचना अतिक्रमण है, और मैं ध्रुव हूं, ये प्रतिक्रमण। अनादिकाल से मैंने आत्मा हूं, ध्रुव हूं, गायक हूं, भाई ये ही नहीं सोचा, बाकी जो कुछ सोचा वो अतिक्रमण है। मैं कर दूंगा, हाँ कल पढ़ा चुके, पर का कुछ कर सकते हो? हाँ विकल्प मात्र है, अध्यवसान मात्र है। लेकिन हम खूब कहते हैं मैं मार डालूंगा, मैं बचा लूंगा, तू चिंता नहीं कर, चोरी का माल खरीद लिया कर, ऊपर तक सेटिंग है। अरे मैं हूं, तू चिंता क्यों कर रहा है? सैया भय कोतवाल, फिर डर काहे का, आज चिंता नहीं करो। तो ये है अतिक्रमण। समझ में आ गया आपको? माने दुनिया के जितने काम मैं कमा लूंगा, मैं भोग लूंगा, मैं मकान बना लूंगा, एक गंदा भाव। तुम देख लेना, मैं सारे दुनिया को दिखा दूंगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। ऐसे भाव वाले जीव बहुत हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट बन गए, मैं कुछ करके दिखा दूंगा। देखा हुआ, मुझे कुछ करके दिखाना है। ये अनादिकाल की वासना है, इसका नाम है अतिक्रमण। और कुछ नहीं कर सकते, मात्र अकर्ता ध्रुव गायक हो, इसका नाम है प्रतिक्रमण। अब आलोचना, ये भूतकाल का होता है, ध्यान रखना, और ये होता है वर्तमान का। हम आलोचना करते हैं वर्तमान की। कौन की आलोचना करते हैं? वर्तमान की। यदि अभी भी हमें लग रहा है कि मैं करूंगा, तो आज सामायिक करो, आलोचना करो। पढ़ेंगे आज, आप देखना, आज की ही आलोचना पाठ पढ़ोगे तो उसमें आज की ही लिस्ट आएगी, फिर बात करेंगे उस पर। तो वर्तमान की करते हैं आलोचना, इसका मतलब वर्तमान में भी ध्रुव भूल गए तो आलोचना करो। नहीं नहीं, किसी ने मेरा बुरा भला नहीं किया, मैं तो परिपूर्ण सुरक्षित ही हूं। हाँ भाई, ध्रुव को रिपीट करो, कौन करेगा? मैं अनादि अनंत एक रूप, सदा सुरक्षित, कर्मों से, गतियों से और विकारी भावों से सदा सुरक्षित हूं। अब ये हो गई आलोचना। तुम्हें इसलिए तो गुस्सा आ रहा था, इसने मुझे बुरा कर दिया, बुरा कर दिया, बुरा कर दिया, बुरा कर दिया। लेकिन कहां किया बुरा? अभी भी तो सुरक्षित है, उसने बुरा कहां कर दिया? तो जब तुम्हें लगता है कोई मुझे राग द्वेष करा रहा है, कोई मुझे गुस्सा दिला रहा है, कोई मुझे बुरा कर रहा है, तो आपको आलोचना करनी पड़ेगी कि नहीं, मेरा कोई बुरा कर सकता, तुम्हारी कोई बुराई कर सकता है? सही से ही बोला, कर सकता है। कौन कौन करता है तुम्हारी बुराई इतने में लड़कों में से? पीटना मत भाई से कोई। हाँ, कौन कौन बुराई करता है? कोई? अरे का नाम बता भाई, उससे भिड़वाएंगे तेरे को। जे रहा तेने तो नहीं कहा, इसने कहा ये तेरी बुराई करता है, खड़े हो जा। तो इसकी क्या बुराई करता है? अरे यार डरो मत, क्या बुराई करता है? अच्छा लड़का नहीं, आगे से मार देता है। आगे मतलब आगे से क्या कर देता? मारता ये क्या होता है? है। अगर इसको गुस्सा आता है ना तो ये जल्दी मारता है। अरे इसको गुस्सा आता है तो ये बुरा है, और किसी को ठोक देता है, और खाना पीना भी ठीक ठाक नहीं होगा, ज्यादा खा लेता है। नहीं, तेरे से का तो नहीं खाया। अब मान के चलिए अपन ने जो बातें बताई, इसने जो भी बात बताई ये खराब है, तो इसको गुस्सा आ गया कि मेरी बुराई कर रही है। तो एक बात, तू ध्रुव आत्मा है कि क्रोध है? तुम ध्रुव आत्मा हो कि ये शरीर हो ठोकने वाला? तुम कौन हो पहले नक्की करो। तो आलोचना करते समय हम वापस ध्रुव देखेंगे तो हमें जो दिन भर में क्रोध आया होगा, मान आया होगा, कुछ भी हुआ होगा, वो रिलीज हो जाएगा। इसका नाम है आलोचना। आलोचना का मीनिंग भी सुनने लायक है, संधि विच्छेद।
लोचन, लोचन से बना है लोचना, और आ से बना है चारों ओर से। सब ओर से देखने का नाम है आलोचना। आलोचना दुनिया की सबसे बढ़िया चीज है। क्रिटिसाइज मतलब आलोचना नहीं होती। क्रिटिसाइज मतलब आलोचना नहीं होती। आलोचना माने सब ओर से देखना। सब ओर से देखो। पिताजी ने तुमको गुस्सा कभी डांटा मारा हो तो बुरा आता है, लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। तो फिर पापा अच्छे लगते हैं बाद में, थोड़े दिन बाद, थोड़े समय बाद, कि बुरे लगते हैं? क्यों लगते हैं अच्छे? पापा तो मारते हैं। बोल भाई, पापा तो डांटते हैं, तो पापा अच्छे हैं कि बुरे हैं? अरे डांटते हैं, अरे बार बार डांटते हैं, बार बार मारते हैं, तंगाते हैं। अब आप सब ओर से देखोगे ना, सब ओर से, सब ओर से, तो नहीं, बात तो सही है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन मैं भी तो ढीठ हूं। मैं गलतियां करता हूं तो वो डांटते हैं, तो मेरे भले के लिए डांटते हैं, तो थोड़े दिन बाद आपको अच्छा लगने लगता है। ऐसे ही जो चीज आपको सही नहीं लग रही है, जब हम सब ओर से देखते हैं तो वो सामने वाले की कोई क्रिटिसाइज, आलोचना, निंदा हो सकते। तो भूतकाल में आत्मा नहीं देखा था तो अतिक्रमण किया था, तो भूतकाल में भी मैं आत्मा ही था, वर्तमान में भी मैं आत्मा ही हूं। अब रही बात प्रत्याख्यान, ये होता है भविष्य में। प्रत्याख्यान होता है भविष्य में। कैसे होता है वो समझो कि प्रत्याख्यान के अंदर का मतलब होता है त्याग, प्रकृष्ट, प्रकृष्ट त्याग, प्रकृष्ट त्याग का कथन करना, सोचना। प्रकृष्ट त्याग, आज के बाद मैं नहीं करूंगा, प्रकृष्ट त्याग कहना, करना, सोचना, ये हो गया प्रत्याख्यान। भूतकाल में गलती की थी, उसको तो सुधार लिया कि मैं ध्रुव ही था, वर्तमान में मैं ध्रुव ही हूं, और भविष्य में भी मैं ध्रुव ही देखूंगा। भविष्य में भी मैं किसी को करता भोगता, मैं अपने को भी करता भोगता, मैं अपने को भी ध्रुव ज्ञायक भगवान देखूंगा। तो ये हो गया। अब देखो, एक ही साधे सब सदे, जे अनादिकाल का मामला, जे वर्तमान का मामला, जे भविष्य काल का मामला निपट गया। अब बोलो 3 काल की प्रॉब्लम निपट गई तो सुखी हुआ कि नहीं हुआ? और इसी का नाम है चारित्र, इसी का नाम है चारित्र। अब मुझे भविष्य काल की भी टेंशन नहीं रही। क्यों नहीं रही? बोलो भाई, भविष्य में भी कोई मुझे चिढ़ाने वाला पैदा, क्यों? क्योंकि मैं अभी तक शरीर मानता था और लोग कहते थे तू काला है, तेरे दांत बड़े, तेरे बाल खराब हैं, तेरी आंख खराब है, और तेरी बुस्सट ही खराब है। हर बात पे गुस्सा आता है। लेकिन भाई साहब, वो तो मैं हूं ही नहीं, मैं जो हूं वो तुम्हें पता। आप बोलो, तुम्हें कोई परेशान कर सकता है? एक दृष्टांत दे दे रहे, एक दृष्टांत कौन के लिए दूं? जो नहीं डरता वो 2 जने खड़े हो जाए, 2 जने, वेरी गुड। एक संकेत, एक 2 जने खड़े हुए। संकेत, तू राम का रोल करेगा कि रावण का? राम का करेगा। अरे तू बड़ा है यार, इससे छोटा है। हाँ, तू रावण का रोल कर, ठीक, ये राम का रोल करेगा। ओके, अभी ध्यान से सुनना, अपन नाटक खेलते थोड़ी देर के लिए। ये राम है, ये रावण है। रावण ने सीता किडनैप कर ली, इसकी सीता किडनैप कर ली। अब सब लोग पूरा जितने देख रहे हैं वे कहेंगे हाय। अरे किसको देख के कहोगे आप सब? रावण को देख देख के कहोगे। जोर जोर से हाय हाय किसको बोलोगे? अरे जो आ गए यार, जो किडनैप कर ले जाओ। अरे यार, सीता मैया बेचारी और राम बेचारी, देखो बेचारी, और जो सीता ले गए। फिर ऐसे बहुत कुछ होगा, हाँ बहुत कुछ होगा। तो बार बार अपन किसकी बुराई करेंगे? किसकी ओर देख के? किसकी ओर देख के? इसकी ओर देख करके, इसकी ओर देख देख करके। तो तेरे को कितना पाप का उदय आया। सब तेरी क्रिटिसाइज कर रहे, तू किडनैप कर रहा है, और सीता तुम्हारे नाम पर रो रही है, और राम भी तुम्हारे नाम पर रो रहे हैं, तो तेरे को कितना बुरा लग रहा है। पूरी पब्लिक तेरी बुराई कर रही है। अरे बोलो, बुरा कितना लग रहा है यार? तुम असली रावण नहीं हो, नकली रावण बनाए भाई, असली नहीं हो तुम तो रावण का रोल कर रहे हो। तो अब ये तुम बताओ, जब कोई तुम्हारी ऐसी क्रिटिसाइज कर रहा है तो तुम्हें बुरा लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? है?
क्यों नहीं लगना चाहिए? क्योंकि मैं रावण नहीं हूं, मैं तो रावण का रोल कर रहा हूं। ठीक, अब थोड़ा एक कदम और आगे जा रही। समझ लो कि तुम शादीशुदा हो, तुम्हारी बीवी भी रामलीला देख रही है और इसकी बीवी भी रामलीला देख रही, दोनों की बीवी रामलीला देख रही, और इसने तीर छोड़ा, तुम मर गए। तुम मर गए माने, हाँ, रावण मर गया। रावण मर गया तो तेरी पत्नी सामने बैठी बैठी देख रही है और तुम एकदम कह रहे हाय मैं मरा, और डेड बॉडी की तरह गिर पड़ी। तो तुम्हारी पत्नी विधवा हुई कि नहीं हुई? अरे तुम तो मर गए ना, तुम्हारी आवाज भी निकली मैं मरा, और खून का पिचकारी छोड़ी अपन ने, वो फुग्गा, खून का फुग्गा रंगीन, और अपन गिर पड़े। तो तुम्हारी पत्नी थोड़ा थोड़ा तो दुखी होगी, बिल्कुल, कितना %? बिल्कुल दुखी नहीं होगी। इसको नहीं डांटेगी, ओए हर साल मार देते हो हमारे पति को, कहेगी कि नहीं कहेगी? नहीं कहेगी। बैठ जाएगी तो ही नहीं। तो फिर तो मर गए तो पाप को आया कि नहीं आया? मर गए, अब तो नाटक में नहीं आया। मैं ध्रुव हूं और नव तत्व स्वांग है, नव तत्व स्वांग है, जीव अजीव स्वांग है, आश्रम बंद स्वांग। स्वांग मतलब रोल, 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 रोल। ये रावण का रोल कर रहा था ना, रावण का रोल। संबंध नहीं रहा, मोक्ष। अब तेरे को रावण का रोल नहीं दे रहे, इसको दे देंगे अगली बार, तो तेरे कोई प्रॉब्लम नहीं? राम बनूंगा, राम, गुड लक। रावण बन सकते हो, हाँ, रोल है। बोलो भाई, सम्यक दर्शन का रोल करना कि मोक्ष का रोल करना कि आश्रम बंद का रोल करना? क्या गजब है। आश्रम बंद का रोल करो, चाहे संबंध निजरा मोक्ष का रोल करो। रोल तो ना मैं मोक्ष के रोल में बढ़ता हूं और ना आश्रम बंद मिथ्यात के रोल में। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, तुम में से सभी लोग अब फिर से स्टार्ट कर रहे हैं नाटक। तुम में से कौन कौन विद्यार्थी राम का रोल करना पसंद करेगा? अरे नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हो? हाँ, हाथ खड़े करो जितने जितने राम को पसंद कर रहे हो। वेरी गुड, 4-5 ही, बाकी सब रावण बनेंगे। रावण इतना पसंद है? डरो मत, डरो मत, हाथ खड़े करो केवल। हाँ, अब नीचे हाथ कर लो, अब नीचे हाथ कर लो। रावण के रोल करने वाले को एक दिन का 10 लाख रुपए मिलेगा और राम का रोल करने वाले को 1 रुपया। अब बताओ रावण का रोल कौन कौन करेगा ईमानदारी से? वेरी गुड, नीचे हाथ कर लीजिए। इसका मतलब हमें 1 रुपए वाला राम पसंद नहीं है। अरे हमें 1 रुपये थोड़ी चाहिए, हमें तो 10 लाख चाहिए। अब रावण का रोल कर लेंगे, हमारा क्या जा रहा है? सुनो, रावण के रोल में मरना पड़ेगा, सीता रिटर्न करनी पड़ेगी। सोच ले, सोचो, राम को सीता मिलेगी, राज्याभिषेक होगा। सोचो तुम्हें क्या चाहिए, 1 रुपया या 10 लाख? सोचो, सोचो जरा, सोचो। अरे कागू झूठ बोल रही, बनिया को मोड़ा 1 रुपया लेगो, 10 लाख छोड़ के देखो। क्यों? अरे क्यों? राज्याभिषेक का सच्ची हुई है, फिर मतलब नाटक ही है। तो 1 रुपया लोगे कि 10 लाख लोगे? दृष्टांत है, केवल दृष्टांत, समझने की कोशिश करो। ऐसे ही मैं मिथ्यात के रोल में भी ध्रुव ही हूं और केवल ज्ञान के रोल में भी। अब बोलो तुम्हें केवल ज्ञान चाहिए कि मिथ्या ज्ञान चाहिए कि दोनों से भिन्न ध्रुव देखना है? बोलो। पर इसका ही नाम सम्यक दर्शन है। मिथ्यात की कंडीशन में भी, मोह राग की कंडीशन में मैं तो। चलिए अब आ जाओ, बना के चलती। थोड़ा सा पढ़ा दिया है ना, अब आ जाओ 119 नंबर की गाथा। गाथाएं तो बहुत जोरदार जोरदार बहुत सारी हैं।
हेलो। एक 90 नंबर की गाथा निकालना। 90, 97, 97, 96, 97, दो गाथे निकालो, 96 और 97। हेलो, बहुत प्यारी गाथा, एकदम नाचोगे आप। यदि मंदिर नहीं होता तो मैं कहता यदि मजा आए तो खड़े होकर नाचना। देखो कितनी मजेदार गाथा है। हाँ, गाथा निकाली 96, 96। पढ़िए पढ़िए राग के साथ के कहा पड़ गया कछु मजे समझ में आई कछु? स्वांग केवल ज्ञान का कौन को होता है ये केवल ज्ञान? केवल दर्शन ज्ञान सुख अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख। और कौन को प्रकट हो रहे हैं? कौन को? मैं हूं वही, मैं हूं वही, वही वही माने वह ही, और कछु नहीं है। हम जो मैं ध्रुव हूं ना, ध्रुव, ये ध्रुव, इसमें स्वभाव है। काय का स्वभाव है? दर्शन का, अनंत दर्शन का, अनंत ज्ञान का, अनंत सुख का, अनंत वीर का। मैं हूं वही यह चिंतवन करता नहीं, करता नहीं, यह चिंतवन होता निरंतर ज्ञानी के। बहुत सरल है। तुम्हारे पास चिंतामणि रत्न हो और 1 करोड़ का नुकसान हो जाए तो कितने दुखी होगे? बोल ही रहो। चिंतामणि रत्न समझते हो? चिंतामणि रत्न समझते हो? समझते हो? नहीं समझते। चिंतामणि रत्न कौन समझता है? समझते हो? वेरी गुड। चिंतामणि रत्न ऐसा है, सुनने समझने की कोशिश करना। हाँ भाई, तुम समझते हो ना चिंतामणि रत्न? तो तुम ये बताओ, तुम्हारे 1 करोड़ का लॉस हो जाए अचानक, तो कितना दुख होगा? 0। 1 करोड़। अरे आंसू कितनी देर निकलेंगे? एक भी। समझ रहे हो क्या कह रहे? 1 करोड़ गिने कभी? चले जाएंगे और जो कह रहे हम आंसू तक नहीं आएंगे, रोएंगे भी नहीं, घबराएंगे भी। अच्छा FIR लिखाने जाओगे? अरे अच्छा, तुम्हारे सामने 1 करोड़ रुपए लेके कोई भाग रहा हो तो उसके पीछे पीछे भागोगे? पीछे भी नहीं भागोगे, वो जा रहा है पकड़ो। 1 करोड़ लेके जा रहा है। हाँ हीरो, एक तुम वही गलती कर रहे हो परसों वाली। हाँ जल्दी आगे नहीं बैठे तुम, पीछे बैठ गए। तुमसे ही कह रहा हूँ भाई साहब, तुमसे ही कह रहा हूँ। अरे मैं इससे कह रहा हूँ, वो गलती उसने की थी परसों, वो आज ही कर रही। गलत बात बेटे, गलत। वो तो वो सुधर गया कल ही। अच्छा बच्चा, जोरदार, वेरी गुड। हाँ रेडी, बोलो। 1 करोड़ का लॉस, 100 करोड़ का लॉस हो जाए तो क्या करोगी? रोगे नहीं? एक आधा से, एक आध सैड सॉन्ग, FIR। कल्पना करो मैं ध्रुव ऐसा ही हूं, अनादिकाल से बहुत कुछ गया। युगल जी बाबूजी फरमाते थे, बहुत कुछ बीता किंचित नहीं रीता। धीरे धीरे बोला, इतो सभी नहीं, छोटो छोटो समझे? हाँ, इतो सभी चुन्नू बराबर भी कम नहीं हुआ। इतना सा भी नहीं घटा। ओहो मैं तो अनादि अनंत एक रूप जो कहते हूं। अब बोलो, जो इसको जानेगा वो कौन सी पर्याय के लिए रोएगा, कौन सी पर्याय की कंप्लेंट करेगा? बोलो, क्या गजब है। मेरे पास जो ध्रुव है वो केवल दर्शन ज्ञान सुख शक्ति स्वभाव वाला है, और मैं हूं वही वही। यह चिंतन अगली गाथा होता निरंतर। ज्ञानी चिंतन करते ये नहीं, जिसको ये चिंतन चलता है वो ज्ञानी है। ज्ञानी चिंतन नहीं करते हैं,
उसका तो निषेध करना है अभी अगली गाथाओं में। ज्ञानी चिंतन नहीं करते, ज्ञानी चिंतन नहीं करते, होता है। वो भी कमजोरी है जो होता है। जब स्वरूप में मग्न हो जाते तो वो चिंतन भी नहीं होता। आगे चलो, 97 नंबर आ गई गाथा। यहाँ तो मिलेच्छ को मिलेच्छ भाषा में समझाने के लिए कार्य लिख दिया, लेकिन इसका यहाँ भी अर्थ है कि ज्ञानी को चिंतन होता है। ध्यान रखना, ज्ञानी चिंतन करते नहीं है, उनको होता ही है, ऑटोमेटिक ही होता है। वो चिंतामणि है तो समझ में आया क्या? गजब अनाथ प्रवचन सार जी की गाथा पढ़ी थी भाई सब। 200 नंबर प्रवचन सार जी। जीव अनादिकाल से ज्ञायक ही है, पढ़ा था, अनादि संसार से जीव ज्ञायक ही है। क्यों है, क्यों है, क्यों है, क्यों है अनादिकाल से ध्रुव ही, क्यों है ज्ञायक ही, क्यों है शुद्ध ही? उसका उत्तर, निज भाव को छोड़े नहीं, किंचित 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 ग्रहे पर भाव ना नहीं। और देखे वह जाने, ध्रुव देखे वह जाने मैं बहे, और ज्ञानी करें चिंतन। और ऊपर नहीं आ गए ना, इसलिए यहाँ पे मना लिखना पड़ा, यहीं समझ में आया। अब मैं दृष्टांत देके समझा रहा हूँ इसी बात को। बोलो भाई, 1 करोड़ रुपए का हीरा गटर में गिर जाए तो उठाओगे कि नहीं उठाओगे? नहीं उठाओगे, नहीं उठाओगे। ये तो नहीं उठा। तुम 1 करोड़ का हीरा गटर में गिर जाए तो उठाओगे कि नहीं उठाओगे? उठा लोगे। अपोजिट बैठे, वो कह रहे मैं नहीं उठाऊंगा। क्यों नहीं उठाओगे 1 करोड़ का हीरा? अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, मजा आ गया। चिंतामणि रत्न अभी नहीं तेरे पास। अब बहुत बढ़िया, अब पकड़ गया यार, ध्रुव पकड़ गया, बढ़िया। लेकिन अभी चिंतामणि नहीं तेरे पास। अब बोल, 1 करोड़ का हीरा गटर में गिर गया तेरे हाथ से, तो तू उठाएगा कि नहीं उठाएगा? गटर में बहुत गंदी है, काली काली बदबूदार, वो इतनी गहरी है, उतरने पड़ेगा। अब तो नहीं उठाएगा नहीं, बोल अभी नहीं उठाओगे? हाथ डालना पड़ेगा यहाँ से, और वो गटर यहाँ तक आ जाएगी, झुकना पड़ेगा ना ऐसे। तो अब आप क्या करोगे? बताओ भाई, कौन हीरा नहीं निकालेगा? हाथ खड़े करो। तुम नहीं निकालोगे भाई साहब, वो लेके ही चलो जाए, पैर के नीचे दबा दे। वो नहीं है सेठ जी, नहीं है, नहीं है। अरे बताओ, 1 करोड़ का हीरा छोड़ के 100 रुपया हम निकाल दे, नहीं? वाह यार बनिया। अच्छा अच्छा चलो, अब वो निकालने वाला तो कोई नहीं आएगा, स्वीपर आएगा, वो कल आएगा, तब तक तुम घर चले जाओगे। क्या करोगे भाई? स्वीपर को अपन 100 रुपये कल देंगे, वो निकाल देगा, क्या करोगे? बोलो बोल भाई, तू समझदार है, बोल। खुद निकालेगा कि स्वीपर से निकलवाएगा? वहीं बैठे रहोगे, सूंघत रहोगे वहीं बैठे बैठे। अरे भले आदमी, वो गटर के संग बह गई पानी में तो सरक गई, गड्ढा में घुस गई और सरक गई आगे, तो कबा के संगे संगे चला जाओगे वो। हाँ भाई, अब बोलो इतनी देर की बात के बाद कि गटर में 1 करोड़ का हीरा गिर गया तो उठाओगे या नहीं? पहला क्वेश्चन, उठाओगे तो क्यों उठाओगे? बोल भाई बोल, डरो नहीं, बोलो बोल भाई। हाँ बोलोगे? महाराष्ट्र क्यों? वेरी गुड, ट्राई। महाराष्ट्र के शिवाजी का इज्जत का सवाल है। शिवाजी ऐसे ही नहीं है, हाँ इज्जत का सवाल है, बोल। अरे नहीं है बेटा, वही है सबसे कीमती। अब तुम भटको मत, अब ना तुम ध्रुव इस समय और ना तुम्हारा वो चिंतामणि है। वो 1 करोड़ कोई हीरा था, वो ही गिर गया। अब बोलो, नहीं उठाओ? चलो उत्तर इनसे सुनो।
क्योंकि नाली बना हीरे के अंदर नहीं चला गया। हाँ, तो अब ये बताओ क्यों उठा लोगे हीरा को? बदबू की चिंता क्यों नहीं करोगे? क्योंकि वह कीमती है। कीमती है। बैठ जाइए। बढ़िया उत्तर है, क्योंकि हीरा ने गटर में गिर करके भी निज भाव को नहीं छोड़ा और किंचित ग्रहे, वो हीरा में गटर की गंदगी किंचित मात्र भी नहीं घुसी। 1 घंटा पड़ा रहे तो भी निकाल लोगे, 10 घंटा बाद भी निकाल लोगे, 100 दिन बाद भी क्यों निकालोगे? 100 दिन बाद भी? अब तो मत निकालो। उसका उत्तर है निज भाव को छोड़े नहीं, किंचित करे पर भाव नहीं, देखे बजाने में वही ज्ञानी करे चिंतन यही। समझ में आया? अब मैं फिर से कह रहा हूं, तुमसे ही कह रहा हूं, 10 रुपए का एक रसगुल्ला, गुलाब जामुन 10 रुपए एक गुलाब जामुन, और गिर गया, अंदर भी नहीं गया, वो तो ऊपर ही ऊपर तैर रहा है। बोलो भाई कौन कौन उठाएगा? ऊपर ही तैर रहा है वो। अरे बोलो क्यों? ऊपर ही तैर रहा है, उठा के ऐसे कर लियो, धो के खा लियो। बोलो, अरे बोलो, अब उत्तर दो कौन देगा? क्योंकि उस रसगुल्ले में निज भाव को छोड़ दिया और गटर का, समझ गए? ओहो, लेकिन मैं ध्रुव भगवान आत्मा कैसा हूं? अनादिकाल से कर्मों में रहा लेकिन निज भाव को, अनादिकाल से मोह राग देश में रहा लेकिन निज भाव को, और किंचित भी मोह राग देश को ग्रहण, 4 गति को ग्रहण। और हम तो ज्यों के त्यों हैं, हम तो भगवान हैं। अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं भगवान आत्मा। अरे नाचो मैं भगवान हो। बिलीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? साफ साफ गाथा लिखी है, यदि हमने निज भाव को छोड़ा होता, मोह राग देश को ग्रहण किया होता, कर्मों को ग्रहण किया होता, शरीर को ग्रहण कर लिया होता, तो अभी तक आत्मा खत्म हो जाता। लेकिन आत्मा सिद्धालय में जब भी जाता है तो आदिनाथ भगवान 100% आत्मा मोक्ष में गई, और महावीर भगवान 99%, और अपन जब मोक्ष जाएंगे तो 97%, है कि नहीं? 2-3% का तो लॉस होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? समझ में आ गया? है मस्ती की गाथा। अब आ जाओ 118-19, आ जाओ फटाफट। आ गया? अगला 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 एक मिनट, हाँ ले पढ़ो पढ़ो पढ़ो। बहुत सर, प्रायश्चित समझते हो? प्रायश्चित, प्रायश्चित का मीनिंग है प्राय माने हमेशा, प्रायः चित्त, जिसका चित्त ध्रुव में रहता है उसी का नाम प्रायश्चित है। हमेशा अपने को ज्ञायक दिखता है, ये ही प्रायश्चित है। वो प्रायश्चित नहीं है रोने वाला, हाय हाय चिंटी मर गई मर गई मर गई, अरे भगवान हमने गाली दे दी अब क्या करें, गाली दे दी। जैन दर्शन में रोने का नाम प्रायश्चित नहीं है। एक लड़के ने प्रतिज्ञा की थी, मैं गधा नाम की गाली नहीं बोलूंगा। कौन सी? गधा। लेकिन एक दिन गुस्से में, जब गुस्सा आता तो समझ तो होती नहीं है, तो उसने जोर से गाली, गधे कहीं के। और फिर उसे याद आई, ओ हमारी तो प्रतिज्ञा टूट गई, हमें तो गधा नहीं बोलना था, गधा बोल दिया, गधा बोल दिया। हे भगवान आज हमने गधा बोल दिया, हे भगवान अब गधा नहीं बोलेंगे। दिन भर सोचता रहा। आपको क्या लग रहा है इसे प्रायश्चित किया? जिनवाणी ये कहती है, जो एक समय पहले गलती हो गई है उस गलती को याद नहीं करके वर्तमान में अपने को ध्रुव देखना ही प्रायश्चित है। 5 रुपये मंदिर में डालना प्रायश्चित नहीं है, एक उपवास कर लेना प्रायश्चित नहीं है, वर्तमान में हाँ माला फेरने का नाम प्रायश्चित नहीं है। वर्तमान में जब मैं सुरक्षित
चिंतामणि मेरे पास है, रोने की जरूरत कहाँ है? तो इसका नाम है प्रायश्चित। अगली गाथा देखा 119 है। आज तो यही होगा कहो भाई। देखो है तो अब मैं आज एक दिन में आपको 1 घंटे में नियम सार पढ़ने की विधि बता दी। आप चाहें तो कोई सा भी अधिकार उठा के पढ़ लेना, ध्रुव से शुरू कर देना, आप बिल्कुल सही ट्रैक पे चले जाओगे। एक अध्याय और पढ़ेंगे इसके बाद। पहले इस गाथा को देख रहे अपन। शुद्धात्म आश्रित सब 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 भावों का परिहार। बनारसी दास जी लिखा है, एक देखिए जानिए, एक देखिए जानिए, रम रहिए एक ठौर और समल विमल ना विचारिए, यही सिद्धि नहीं और सब भावों का परिहार। आपको समझ में आ रहा है कुछ? विश्व के सारे बैक्टीरिया अलग अलग दवाई खाने की जरूरत नहीं है, केवल एक ही बहुत है, शुद्धात्म आश्रित। शुद्धात्म आश्रित माने मैं ध्रुव हूं, मैं ज्ञायक हूं, ये जानने वाला जीव समस्त पापों का परिहार कर लेता है। समस्त यह जीव वह जीव कर सकता नहीं, कर सकता ये नहीं, वो जीव कर सकता है। क्या कर सकता है? कि अपने को ध्रुव समझ सकता है। सब लोग सुनना जरा, मैं ये नहीं कह रहा हूं ध्रुव सोचो, मैं नहीं कह रहा हूं ध्रुव विचार करो, मैं नहीं कह रहा हूं ध्रुव रटो, मैं नहीं कह रहा हूं ध्रुव पे गाथाएं लिखो, मैं नहीं कह रहा हूं ध्रुव के बारे में कहां कहां क्या क्या लिखा है, कुछ मत करो। मैं ध्रुव हूं इतना जानते से ही सारे पापों का परिहार हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? एक आध का करके देखते हैं अपन। अभी हाल एक आध का वैसे तो किया था अभी आज चर्चा में अपन ने। बुरा लगना आश्रम बंद है। अब बुरा ही नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? कि मैं तो सुरक्षित हूं। पहले कर्मों का भय लग रहा था तो आश्रम बंद हो रहा था, और मैं तो अब कर्मों से, सुबह की भाषा में बोलो, अवध स्पष्ट हूं, उसका भय नहीं रहा, मोह राग देश का भय नहीं रहा, तो समस्त प्रकार के मोह राग देश का परिहार हो गया। इतना सरल हो गया काम। बराबर। चलिए अब निकालो गाथा 141। एक भक्ति अधिकार भी है, प्रतिक्रमण अधिकार भी है। आप पढ़ के देखना, नहीं समझ में आए केवल हिंदी रीडिंग नहीं समझ में आए तो मैं बताऊंगा, और नहीं तो अभी कुछ गाथाएं और पढ़ रहे हैं, अपने पास टाइम है। बहुत सुंदर गाथा नंबर है 141 141। इसके पहले का अधिकार था परम भक्ति, उसको पढ़ लेना। परम भक्ति में एक कहा है, जो इसे जानता है, अनुभव करता है, अपने को ध्रुव अनुभवता है, यह परम भक्ति है, इससे बड़ी भक्ति नहीं है। पूरे अध्याय में ये लिखा है, अपने को ध्रुव अनुभव करने वाला सबसे बड़ी भक्ति करता है, इससे बड़ी भक्ति परम माने सर्वोत्कृष्ट भक्ति, सर्वोत्कृष्ट। बाकी उसी पढ़ना, बहुत सरल है, समय होगा तो अभी पढ़वा दूंगा। आगे देखो, नहीं अन्य वश। पहले एक शब्द सुनो, आपने एक मुनिराज के 28 मूलभूत नाम सुने? 28 उसमें एक होते सट आवश्यक, नाम सुना है? सट आवश्यक। तो मुनिराज आवश्यक करते हैं, तो 6 आवश्यक करते हैं। तो आवश्यक का मीनिंग हम समझते हैं कि वो अवश्य करते हैं, यही समझते ना। आवश्यक कैसे कहते हैं? जो अवश्य करें। लेकिन इसमें पूरा उल्टा लिखा है। वो मिलेच्छों को समझाने के लिए मिलेच्छ भाषा है कि 6 काम अवश्य करो, 6 काम अवश्य करो। व्यवहारने की भाषा है, ध्यान रखना।
चरणान योग में, उनका निषेध नहीं कर रहे। यहाँ कुछ और कह रहे हैं, इसलिए मैंने पढ़ाई ये लाइन। ध्यान से देखो, बोर्ड पर देखो, नहीं अन्य बस जो जीव, जो अन्न के बस नहीं होता, जो ध्रुव में रमता है उसे परम आवश्यक होता है। जो ध्रुव में रमता है, ध्रुव को जानता है, वो परम आवश्यक है। निर्वाण का मार्ग प्रसिद्ध है। यह कर्म नाशक योग ही, माने जो ध्रुव में रमते हैं वे शुद्धोपयोग करते हैं और शुद्धोपयोग करके मोक्ष चले जाते हैं, ये परम आवश्यक है। शुद्धोपयोग कह दो, ध्रुव में मग्नता कह दो, लीनता कह दो, ये ही परम आवश्यक है। वो सट आवश्यक है और ये परम आवश्यक है। क्या बोला हमने? वो सट आवश्यक है और ये, अब अगली गाथा देखो, इसी में हो सकता है आपको लगे जल्दी पढ़ा रहे, लेकिन बिल्कुल सरल है। आगे देखो, निकालो। बस तो समझते हैं, कोई किसी के बस हो जाता है, कोई किसी के बस हो जाता है, ये तो समझते हैं ना। भैया भी तो भूतों के बस हैं, भैया इनकी पत्नी ने बस कर ला, समझते हो, पत्नी ने बस कर ला, क्या कहलाता है, कुछ कर लेते हैं कभी, जो कभी समझ लेते, ठीक है। तो यह बस हो गए। जो बस नहीं वह अबस, जो बस नहीं वो अबस। जो ध्रुव में रहते हैं वो किसी के बस नहीं होते। किस किस के बस नहीं होते? अगली गाथा निकाले। वह युक्ति है, वह यत्न है और निरवयव करता है। हाँ बिल्कुल बरते अशुभ परिणाम में वैषम्य है, बस अन्य के अतएव आवश्यक स्वरूप न कर्म होता है उसे। बहुत खतरनाक लाइन है। वे जीव अन्न के बस हो जाते हैं जो अशुभ भाव में मग्न रहते हैं। वे जीव, हाँ भाई अलर्ट होके सुनो, वे जीव अन्न के बस हो जाते हैं जो अशुभ भाव करने में लगे रहते हैं। अशुभ भाव मतलब गृहस्थों के काम को मुनिराज करें तो वह उनका अशुभ काम है। गृहस्थों के कार्य को मुनिराज करें, मंदिर बनाएं, पैसा इकट्ठा करें, निर्माण कराएं, पंचकल्याणक कराएं, इस सारा का सारा गृहस्थों के काम हैं। गृहस्थों के काम यदि मुनिराज करते हों तो उसको लिख दिया है वे श्रमण हैं बस अन्न के, बरते अशुभ परिणाम में। शुभ अशुभ को मैं यदि समय रहेगा तो अभी बताऊंगा, नहीं तो कल पढ़ाऊंगा आपको। शुभ अशुभ, ठीक, थोड़ा सा अभी बता दूंगा, नहीं तो ये बच्चे नहीं सुन पाएंगे 11वीं 12वीं वाले, तो थोड़ा अभी बताऊंगा। चलो अगली गाथा लो बेटे। अशुभ की तो बात छोड़ो, जो मुनिराज शुभ भाव में रहते हैं, आनंद करते हैं, चरते, चरते शब्द है, चरे, चरी, संयत चरे शुभ भाव में। चरे का मतलब समझते हैं आप लोग? चरे, चरे, चरे माने आनंद करे, मजा करे। अपनी भाषा में बोलो, चरे माने मजा करे। ब्रह्मचर्य, आत्मा में आनंद करे। गैया घास चरती है, हाँ गैया मजे करती है। आपने देखा है गैया जब घास खाती है हरी हरी सावन में, ऐसे ऐसे खाती, ठीक है। तो यहाँ पर चरे, संयत चरे माने मुनिराज आनंद करते हों काय में, शुभ भाव में। वे स्वरूप न कर्म होता है उसे, वे श्रमण हैं बस अन्न के, वे अन्न के बस हो गए।
यदि वे उंगलियां ऐसे ऐसे करते हैं तो वे परवश हैं, स्वयवश नहीं है। वे शिष्यों में खुश हो रहे हैं, दीक्षा दे के खुश हो रहे हैं, कमंडल उठा रख करके खुश हो रहे हैं, तो वे बस अन्य के यदि खुश हो रहे हैं, ध्यान रखना, पीछे कमंडल उठाना रखने का नाम परवश नहीं है, दीक्षा देना परवश नहीं है, लेकिन इस बात का आनंद आ रहा है मेरे 500 शिष्य, 1000 शिष्य, मजा आ गया, इस समय पूरे भूमंडल पर एक मेरा ही नाम। तो शिष्यों में खुश हो, पीछे कमंडल में खुश हो, शुभ भाव करने में खुश हो, माला फेरने में खुश हो, ध्यान लगाने में खुश हो। वे अन्य के बस हो गई। जल्दी जल्दी बोल दिया, सोचना शांति से। क्यों हो गए? क्योंकि वे ध्रुव में नहीं रमे। एक वो बताओ, चिंतामणि जिसके पास है वो 1 करोड़ में खुश हो तो समझदार है कि बेवकूफ है? भाई चिंतामणि है, 1 करोड़ का हो। ऐसे ही शुभ भाव 1 करोड़ के बराबर भी नहीं है। चिंतामणि कहाँ है? चिंतामणि कहाँ है? ध्रुव स्वभाव। तो वो बात कह रहे, अगली बात है, ये तो हो रही स्पेशल, वही अब सुबह शुभ भी कहो, अशुभ शुभ की बात नहीं है। मैं आत्मा हूं ऐसा सोचते हैं वे भी परवश हैं। मैं आत्मा हूं, मैं गायक हूं, मैं ध्रुव हूं, ऐसा सोचने वाले भी परवश। भैया आत्मा है, ध्रुव है, गायक है, जामे का बिगड़ो, अपन शुद्ध आत्मा है, ऐसे विचार करने का दिक्कत। कह रहे हैं वे भी अन्य के बस हैं। मोह विरहित श्रमण मतलब अनंत भगवान, मोह विरहित श्रमण माने अनंत भगवान कहते हैं अन्य के बस ही उसे। क्या सोच रहे थे वे? द्रव्य गुण पर्याय में चिंतन, वे द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन कर रहे थे। ये तो बहुत अच्छी बात है, दूसरों का बुरा नहीं सोच रहे थे, मंदिर नहीं बना रहे थे, कुछ बुरा भी नहीं कर रहे थे, किसी का भला भी नहीं कर रहे थे। तो अपनी शुद्धात्मा का विचार तो करें कि नहीं करें? बोलो भाई। तो उनको भी कह रहे हैं कि वे परवश हैं। आवश्यक का मीनिंग कितना जबरदस्त है। तो मैं एक दृष्टांत देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं बिना दृष्टांत के नहीं समझा पाऊंगा। देऊं दृष्टांत? बोलो भाई, एक लड़का की शादी हुई लड़की से, तो लड़का क्या बन जाता है? पति या नौकर? पति, बिल्कुल ठीक, पति बन जाता है। कोई बात नहीं, मैंने तो ऐसे ही रख दिए 2 ऑप्शन, एक छांटना था आपको, तो पति बन जाता है। अब उसे ये बात मालूम पड़ी, अरे मैं पति बन गया, मैं तो पति बन गया और मजा आ गया। इस बात पर बहुत खुश हो रहा है वो, यही विचार कर रहा है धन्य है साहित्य भारती जिसमें पति की महिमा गाई गई है, पति परमेश्वर होते हैं और मैं परमेश्वर बन गया, ऐसे सोच रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं ना? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब वो पत्नी उसके कमरे में आई, मिली, ए तुझे खबर है मैं तेरा पति? हर थोड़ी देर बाद के भूलना मत हो, 25 साल बाद तेरे को पहली बार पति मिला है और पहले को तेरे को 25 साल का अनुभव, एक्सपीरियंस, संस्कार नहीं है। भूल मत जाना हो मैं तेरा पति। कोई बात नहीं, सो गई। सुबह उठे, ओए मैं तेरा पति। फिर मम्मी पापा के पास गए पैर छूने के लिए, पापा। हाँ अब तुम बताओ भाई, तुम्हें कैसा लग रहा है? ये सही सही सोच रहा है कि गलत सोच रहा है? गलत। पति नहीं बना क्या वो? तो फिर पति बन गया तो सोचने में क्या दिक्कत है? हैं? हाँ वेरी गुड, बढ़िया जवाब दिया। अरे जब तू पति है तो अनुभव कर, बोल मत। पागल कहलाते हैं बोलने वाले। वो फौरन निकालेगी वो मोबाइल, पप्पा आनो दिमाग क्रैक है गुजराती में कहते हैं सरकी गया, समझ गए? माने ये तो मेंटली डिस्टर्ब है। अब बताओ,
पति बनना बुरा नहीं है, पति सोचना बुरा है। ऐसे मैं ध्रुव हूं, मैं गायक हूं, मैं आत्मा हूं, तो अनुभव करो, बोलने की जरूरत नहीं है। और पढ़ोगे अगली गाथा है, निकालो। अभी तक कह रहे थे उसे आवश्यक कर्म नहीं होता, आवश्यक कर्म नहीं होता, आवश्यक कर्म नहीं होता, वो अन्य के बस है। और यहाँ पहली बार कह रहे हैं कि जो शुद्ध निर्मल आत्मा ध्रुव को अनुभव करता है, सब प्रभाव छोड़ करके वो आत्मवश है। श्रमण वे मुनिराज आत्मवश हैं और उनको आवश्यक कर्म होता है। ये परम आवश्यक अधिकार चल रहा है। आगे पढ़ो, एक आध गाथा और देखते हैं, टाइम तो हो गया अपना। आवश्यक का कांक्षी का मतलब समझो। आवश्यक का कांक्षी माने जो परवश नहीं होना चाहते, वे आत्मा में ही रहने के कांक्षी हैं, आत्मा में मग्न रहने के कांक्षी हैं। वे अपने को ध्रुव मानने के कांक्षी, कांक्षी माने समझ मानने चाहने वाले, अर्थात उनका मन ध्रुव में लगता है, उनको सामायिक होती है। और अगली लाइन पढ़ो, अगली गाथा बहुत सुंदर गाथा है। हाँ, वे चारित्र से भ्रष्ट हैं। कौन? जो आत्मा को छोड़ करके आवश्यक में लग जाते हैं। आवश्यक समझ गए? जो बाहर के आवश्यक में लग गए, खड़े खड़े ध्यान किया, माला फेरी, फला करा, ग्रंथ लिखने लगे, फला करने लगे। यदि वो आत्मा में स्थिर नहीं है तो वे चारित्र से भ्रष्ट हैं। एक आध गाथा और देखो, चलो अगली गाथा देखो। 150 पढ़ लोगे, ये तो पढ़ ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे लो, अगला अगली गाथा और अगली ले लो, कोई बात नहीं, और अगली लो जरा। हाँ, और अगली लो, ये पढ़ लोगे आप, मुझे पता है। अगला लो, अगला जल्दी देखते हैं क्या क्या आ रहा है। वीतरागचारित, बहुत बढ़िया। चलो अब पर इसको बंद करते हैं, टाइम हो रहा है अपना, टाइम हो रहा है, ठीक है, इसे बंद कर। कौन सा प्रश्न रह गया था जो हमने कहा था अभी बता देंगे? 100 शुभ अशुभ होता क्या है? मिटा दूं इसको? नींद तो नहीं आ रही? परेशान तो नहीं हो रहे हो? बोर तो नहीं हो रहे हो? दिमाग खराब हो रहा है? आचार्य देव, कोई बात, आचार्य देव से पूछा कि ये पुण्य पाप या शुभ अशुभ भाव क्या है? सुन रहे हो? बस थक गए हो तो कल पढ़ा दूं, बोलो। आचार्य देव से पूछा कि शुभ अशुभ भाव क्या होता है? शुभ अशुभ भाव क्या होता है? तो कर्णान योग में बहुत दिक्कत आई, कर्णान योग में बहुत दिक्कत आई। इसकी परिभाषा देना बहुत कठिन हो गया, बहुत कठिन हो गया। पुण्य पाप की परिभाषा, शुभ अशुभ की परिभाषा बताना कठिन हो गया। क्यों? क्योंकि शुभ अशुभ भाव चारित्र मोह का भेद है, और चारित्र मोह घातीय प्रकृति होने से पाप है। चारित्र मोहिनी 11-12 नहीं भी समझे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाऊंगा अभी समझाऊंगा, 11-12 को भी समझाऊंगा। पहले फाइनल वालों को समझा देता हूँ। फाइनल वालों को पता है चारित्र मोहिनी? समझते हो कि नहीं? 4 घातीय कर्मों के नाम बोलो। ज्ञानावर्णी, मोहिनी, मोहिनी घातीय प्रकृति है,
और घातीय प्रकृति में एकांत पाप का ही बंध होता है। घातीय प्रकृति में पाप पुण्य का भेद नहीं है। साता असाता भेद नहीं, अघातिया में है। शुभ अशुभ अघातिया में है। अब पुण्य पाप किसे कहें, ये बड़ी दिक्कत है। तो चारित मोह में पाप प्रकृतियां का ही बंद होता है। चारित मोहिनी में पाप प्रकृति का ही बंद। कोई बात नहीं, मत कर, कुछ नहीं करो, कुछ नहीं करो, अपन मजे कर। अच्छा, अरे भाई, हाँ भाई, आवाज तो अब ज्यादा अच्छी आ रही। ये गूंजा था डब्बा में, इधर से पहले उधर जात, फिर वहां से इधर आत। अपन ऐसे ही पढ़ लेंगे। देखो, तो आचार्य देव ने एक परिभाषा बनाई, परिणामों के तारतम्य भेद। परिणामों के तारतम्य भेद का नाम पुण्य पाप है। परिणामों के तारतम्य भेद का नाम पुण्य पाप है। बोलो, एक बार फिर से बोलो। ये परिभाषा मूल में है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6, अपन ने 6 ले लिए। 6, 1 नंबर पाप है तो 2 नंबर के परिणाम पुण्य हैं। लेकिन 3 नंबर का जब पुण्य हुआ तो ये पाप कहलाएगा। इसको कहते हैं तारतम्य भेद। इसका मतलब ये सारे के सारे परिणाम हैं तो पाप ही, लेकिन 1 की तुलना में 2 अच्छा है, और 2 की तुलना में 3, और 3 की तुलना में 4 की तुलना में 5 की तुलना में, तो जब हम इसे पुण्य कहेंगे तो ये पाप बन जाएगा। इसीलिए हमने अभी कहा था, दिगंबर मुनिराज यदि गृहस्थ के काम करते हैं तो गृहस्थ के लिए तो पुण्य है। चौथे 5वें गुणस्थान में गृहस्थ को मंदिर बनाना चाहिए, पैसे इकट्ठा करना चाहिए, गौशाला खुलवानी चाहिए, सब करना चाहिए, औषधालय खुलवाना चाहिए, सारे बढ़िया काम करने चाहिए 5वें गुणस्थान में। उसके लिए वो पुण्य है। लेकिन 6ठे गुणस्थान में जाकर अब ये काम करते हैं तो उनके लिए पाप है। ये पूरा करना नहीं हो गया इसका आधार। आप चाहोगे तो ये परिभाषा में आपको जैन सिद्धांत कोश में पढ़ा दूंगा। पाप पुण्य वाला चैप्टर खोलोगे, 4था भाग, उसमें आपको ही मिल जाएगा। फिर से बोलूं, समझ में आया कुछ? तारतम्य भेद। जैसे बहुत सुंदर दृष्टांत देता हूं। कोई लड़का 100 गालियां देता था, लेकिन प्रवचन सुनने के बाद वो 90 देने लगा, तो सब लोग उसकी तारीफ करेंगे, बहुत बढ़िया लड़का भैया, जरा में सुधर गया। तुम्हारे मम्मी पापा भी आएंगे ना, अरे भैया हमें तो उम्मीद नहीं आती, 1 महीना में तो सुधर गया। देखा होगा आपकी मम्मी पापा प्रायः तारीफ करते होंगे आने के बाद। देखो तो सफेद कपड़ा पहनने लगी, प्रक्षाल करने लगी, और ये भैया समझ में आया कि नहीं आया? तो जो 100 गाली दे रहा था 90 दे रहा है। 90 गाली भी है तो बुरी, लेकिन वो 10 चली गई, इस अपेक्षा से उसकी तारीफ होती है। अब एक बच्चे ने सुना कि हमारे पापा तो बहुत सुधर गए, 90 गाली दे रहे, हमें भी सुधरने चाहिए। समझ गए? तो बेटे ने 1 गाली शुरू की, अभी तक 0 थी उसकी। अब बेटा ने भी 1 गाली दी पापा की, सुपर वाली कोई, जो पापा बोलते सुपर कोई, वही गाली वो पकड़ लगो। तो अम्मा ने कान पकड़े, कहा है रे बेटा बिगड़ गयो। रुक जाओ मम्मी, पापा 90 दे रहे, हमने 1 दई। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अरे भाई तू 0 से 1 पे आया है, पॉइंट पकड़ में आ रहा है? 0 से 1 पे आया, तू बिगड़ गया है। हाँ, वे 100 से 90 पे आए हैं, सुधर गए। समझ में आया कि नहीं आया? अब तुम सब जाने मोक्षु आश्रम में आके सुधरे की बिगड़ी? बोलो भाई, सुधर गए। क्यों? क्योंकि बेटर देन बिफोर, यू आर बेटर देन बिफोर। समझ में आ गया कि नहीं आपको? अभी इतना ही पढ़ाना जरूरी था, सब पढ़ा दिया, चर्चा तो अभी और है इसमें।
एक बात समझ में आ गई होगी कि चाहित मोह की प्रकृति होने से क्या, कौन सी प्रकृति है? पाप। इसको कहते हैं घात करने वाली। कौन सी प्रकृतियां ये? समय सार जी में पुण्य पाप के लिए एक दृष्टांत आया, सोने की बेड़ी, इतना तो मालूम है। बांधती तो दोनों ही हैं, और दोनों बांधती माने वो पाप, दोनों बांधती है वो पाप। अब मेरी तरफ से एक दृष्टांत दे देता हूं, चलते चलते एक दृष्टांत। ठीक? बोलो भाई, तुम्हारे लिए मृत्युदंड दिया जाना है, मृत्युदंड। हमारे बच्चे की बर्थडे है, इसलिए थोड़ी फैसिलिटी दे रही। फैसिलिटी, हमारे बेटे की बर्थडे है, हमें फैसिलिटी दे रहे हैं आपको। आप दो में से चुन लो। डंबर में कूद के मरने हैं, डंबर समझते हो, कोलतार गर्मा गर्म, और अटपैरा घी, बढ़िया अटपैरा घी, बढ़िया शुद्ध खुशबू वाला। बोलो भाई, दोनों में से कौन से में डूब के मरने हैं? समझ आ गया ना आपको? अब सुनने में तो लगेगा डंबर सस्ता है, खुशबूदार नहीं है, ये बढ़िया जोरदार सुगंध फैल रही, तला जाएंगे बढ़िया। दूसरा, बोलो भाई, लोहे की तलवार से गर्दन काटेंगी सोने की? बोलो भाई, एक काला आदमी तुम्हारी गर्दन काटेगा, एक गोरा आदमी अंग्रेज, बढ़िया गोरो आदमी काटेगा। बोलो, देखो मरना तो है, घातिया मरना तो है। बोलो भाई, गाली दे के मरना कि नमोकार मन सुन के? बोलो क्यों? एक झटके में ऐसे, और एक नमो हरिहंताणम नमो। बोल भाई, धीरे धीरे मारेंगे, पुण्य का उदय, नमोकार मन से पुण्य का उदय। 4-5 दृष्टांत दे दिए भाई। शुद्ध आत्मा का ध्रुव का तो घात ही हो रहा है, शुद्धोपयोग का घात तो हो ही रहा है। यदि शुद्धोपयोग का घात हो रहा है तो वो पुण्य पाप को भला कैसे कहें? ये बात लिखी है कौन से? समय सार जी में, पुण्य पाप अधिकार में, उसे भला कैसे कहें? अब अपना समय हो गया, काफी समय हो गया। आज आपने बहुत सारी गाथा पढ़ ली, थोड़ा इशारा मिल गया नियम सार पढ़ने का। कोई भी चैप्टर पढ़ना, केवल रीडिंग, समझ में आ जाएगा, पक्की बात। मैंने ये समझो आपको 1-1.5 पीरियड में नियम सार जी पढ़ने का आइडिया पूरा आ गया, बराबर है। अब अपन समय सार जी को कल मैं शुभ अशुभ को और समझाऊंगा, और भी कोई चैप्टर है वो भी समझा देंगे। जय जिनेन्द्र निज निधि।